क्यों उनके साथ साझा रैली कर रहे हैं। इससे पहले तो हम लोगों ने कभी इस तरीके से देखा नहीं, जिस तरीके से बैक टू बैक वो साझा रैली करेंगे, अपनी क्लोजनेस उनके साथ दिखाने का, प्रधानमंत्री जी के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। और संभवतः प्रधानमंत्री जी पे भी इस बात का दबाव डाला जाएगा कि आप लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के खिलाफ आप अपनी बातों को कहें। मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से अपना गठबंधन धर्म निभाएं, उसमें चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कुछ कहने की भी ज़रूरत पड़ती है, कहें। और जनता भी अब ये देख रही है कि किस तरीके से मेरे पिताजी को गए हुए अभी कुछ दिन नहीं हुए, और इस तरीके से रोज़ कटाक्ष पे कटाक्ष, रोज़ बातों पे बातें। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी की आखिर स्टेटस क्या है, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। हमारे साथ इस वक्त चिराग पासवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चिराग, काफ़ी जो है कन्फ्यूजन की स्थिति है। आप कहते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के चुनाव के बाद ही बीजेपी के साथ देंगे, लेकिन बीजेपी से आपको जो है भली बुरी बातें कही जा रही हैं, जेडीयू तो कह ही रहा है, तो कहाँ है आपका स्टेटस, क्या है इस वक्त, बताइए पार्टी का। रोहित, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चुनाव का समय है, मुझे पता है। पापा हमेशा बोलते थे कि चुनाव जो है होली की तरह होता है, हर तरीके के रंग आप पर छिड़के जाते हैं, पर चुनाव ख़त्म होने के बाद सब नहा धो के, तैयार होके, फ्रेश होके सारे नए तरीके से समीकरण बनते हैं। मैं मानता हूं इस बात को, और मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है, और प्रधानमंत्री जी के साथ मैं हूं, पूरी तरीके से हूं। अब भाजपा के कुछ लोग यहाँ पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में, और मैं उसका भी मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ। देखिए, अंतोगत्वा गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का है ही आपस में। उन्होंने आपस में आधी आधी सीटों का उन्होंने बंटवारा किया है, और मैंने ये निर्णय लिया है, मेरी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि मैं अकेले में चुनाव लड़ूंगा, और मैं जनता दल यूनाइटेड के सामने अपने प्रत्याशी उतारूंगा, भाजपा के सामने मैं अपने प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। तो ये मेरा निर्णय, मेरा फैसला है, और इसमें मैं अपने फैसले पर मैं अड़िग हूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ कि मैं चुनाव के बाद मेरे जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का वो समर्थन करेंगे। और प्रदेश में हम लोग इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में ही भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे। लेकिन बीजेपी के कोई छोटे नेता नहीं है जो आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, आपकी पार्टी को जो है इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं, जावड़ेकर हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री लोग हैं जो आपको वोट कटुआ कहने लगे हैं। जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो पिताजी के बहुत करीबी साथी रहे हैं। मैं ये अपेक्षा मैं नहीं कर रहा था उनसे, बट बहरहाल अभी पिताजी को गए हुए हफ्ता भर नहीं हुआ, अभी उनकी श्रद्धांजलि कुछ दिनों पहले ये सब लोग दे रहे थे, और आज उन्हीं के बारे में, उन्हीं की पार्टी के बारे में मैं दबाव में समझ सकता हूँ। मुख्यमंत्री निरंतर इस तरीके की दबाव की राजनीति वो करते हैं, खुद वो बोलते नहीं हैं, दूसरों से वो बुलवाते हैं, और ये उनकी कार्यशैली रही है निरंतर। पर उसमें कहीं ना कहीं अपने भी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि आप एक ऐसे आदमी की पार्टी के बारे में कह रहे हैं जो कि आज से कुछ दिनों पहले तक आप ही के ही मंत्रिमंडल में आपके साथी थे, 51 साल की सक्रिय राजनीति का उनका अनुभव रहा। अभी कुछ दिनों पहले आप उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, और आज उन्हीं की बनाई हुई पार्टी के लिए आप इस तरीके की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। अगर आप किसी के दबाव में भी ऐसा कर रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि दबाव में कर रहे हैं, इसलिए भाजपा के किसी भी नेता से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, पर दबाव में भी अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम शब्दों के चयन का। वोट कटवा अगर थे तो 2019 में क्यों उनका साथ लिया, 2014 में क्यों उनका साथ लिया, 2015 में क्यों उनका साथ लिया, अगर उनकी पार्टी वोट कटवा ही थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री जी ने जितना पापा को सम्मान दिया, जितना उनको इज्जत दी, उसको मैं कभी उतार नहीं सकता हूं। बट हाँ, अगर कोई लोग अगर इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं किसी के भी दबाव में, तो उनको अपने भी विवेक से काम लेना चाहिए कि आप किन के लिए ये बातें कह रहे हैं। बेटे के तौर पर आपको बहुत तकलीफ नहीं होती कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए हो रहा है? प्रधानमंत्री को आप कहना चाहेंगे कि ऐसे मंत्रियों पर कम से कम लगाम लगाएं कि ऐसे शब्द ना बोले जाएं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से इतना प्यार करता हूं कि मैं उनको किसी भी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। मैं तो उनको भी मैं ये बात कहता हूं कि आप अपना गठबंधन धर्म निभाइए यहाँ पर आकर, और मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। उनसे मैंने सीखा है कि आपने मुख्यमंत्री जी का समर्थन आज से लंबे समय पहले, महीनों पहले ही आपने उनका कर दिया था। भले इस दौरान कोरोना काल में खास तौर पर भले उनकी लोकप्रियता समाप्त हुई हो, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हुई हो, आक्रोश जनता में उनको लेकर इतना आ गया हो, पर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ नहीं छोड़ा। ये सारी बातें, क्योंकि मुझे भी अभी लंबी राजनीति करनी है, लगभग 40-50 साल का मेरा आगे राजनीतिक भविष्य है, तो मैं सीखता हूँ उनसे कि अगर आपने किसी से वादा किया, किसी का साथ दिया, तो आखिर
आखिर तक आप उनके साथ आप रहे। पर मैं अपनी तरफ से मैं चाहूँगा कि मैं प्रधानमंत्री जी को मैं कहूँ कि मेरी तरफ से वो किसी भी बंदिश में नहीं रहे, अपना गठबंधन धर्म निभाए। माननीय मुख्यमंत्री यकीनन उनके ऊपर भी दबाव कर रहे होंगे, क्यों उनके साथ साझा रैली कर रहे हैं, इससे पहले तो हम लोगों ने कभी इस तरीके से देखा नहीं। जिस तरीके से बैक टू बैक वो साझा रैली करेंगे, अपनी क्लोजनेस उनके साथ दिखाने का, प्रधानमंत्री जी के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे, और संभवतः प्रधानमंत्री जी पे भी इस बात का दबाव डाला जाएगा कि आप लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के खिलाफ आप अपनी बातों को कहें। मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से अपना गठबंधन धर्म निभाएं, उसमें चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कुछ कहने की भी ज़रूरत पड़ती है, कहें। और जनता भी अब ये देख रही है कि किस तरीके से मेरे पिताजी को गए हुए अभी कुछ दिन नहीं हुए, और इस तरीके से रोज़ कटाक्ष पे कटाक्ष, रोज़ बातों पे बातें। आज आप देख रहे हैं अभी उनकी 10वीं थी, आज मैं वहाँ पर पिंड दान करके आया हूँ, और आते ही मैं क्या बातें सुन रहा हूँ कि इस तरीके से मुझे कहा जा रहा है। तो ये बताइए, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जो 12 रैलियों में नीतीश कुमार को साथ रखेंगे, वो भी क्या नीतीश कुमार की प्रेशर टैक्टिक्स है बीजेपी के ऊपर कि मुझे आप साथ मंच पे साझा कीजिए अपने साथ? देखिए, हो गई ना। मुख्यमंत्री जिस तरीके से, इतना प्यार मुख्यमंत्री जी को पहले तो कभी नहीं था प्रधानमंत्री जी को लेकर, कभी नहीं था। ये वही प्रधानमंत्री है ना जिनके आने पर किस तरीके से मुख्यमंत्री जी द्वारा गांधी मैदान में स्वागत किया गया था। ये वही प्रधानमंत्री हैं। 2015 के इनके भाषण निकाल के देख लीजिए, कल मैं आप ही के चैनल पर देख रहा था। 2015 की पिछली इनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, 2015 में जब ये लालू जी के साथ, आज उन्हीं लालू जी को ये कोसते नहीं थकते हैं, आज उन्हीं का जंगल राज इनको याद आता नहीं थकता, और उसी के सामने अपनी बड़ी लकीर दिखा रहे हैं कि जंगल राज में ये था और आज हमने ये किया। और यही वो प्रधानमंत्री हैं जिनको ये उस वक्त कोसा करते थे। आज लालू जी को कोस रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की, मुझे तो बल्कि खुशी है, मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को 2015 में इन्होंने जितना भला बुरा कहा, आज कम से कम इनके पास वो पश्चाताप करने का इनके पास वो अवसर है। प्रधानमंत्री जी जब आएंगे, ये प्रधानमंत्री के बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, उनका महिमा मंडल करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा सुनकर। चुनाव के बाद आपकी पार्टी की स्टेटस क्या होगी? क्या आप बीजेपी को समर्थन देंगे, या जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो वापस एनडीए में भी आ सकते हैं? रोहित, मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूँ, 100% मैं क्लियर हूँ। आप 10 तारीख को भी मुझसे पूछिएगा, चुनाव परिणामों के बाद 10 तारीख को भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ये आखिरी कार्यकाल है। 10 नवंबर के बाद माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं रहेंगे। इतनी कटुता के बाद बीजेपी आपको इतना भला बुरा कह रही है, फिर भी आप बीजेपी के साथ छोड़ने को तैयार? मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की, आप अपने आप को कह रहे हैं, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री की कार्यशैली। और क्या मैं इन प्रधानमंत्री का आदर नहीं करूँगा जिन्होंने मेरे पिताजी जब बीमार थे या उनके निधन के बाद जिस तरीके से पापा को उन्होंने सम्मान दिया, जिस तरीके से एक बेटे की तरह उन्होंने दिन रात मुझे फ़ोन किया, मुझसे बातें की, मेरा ध्यान रखा। कोई दिन ऐसा नहीं था जब प्रधानमंत्री जी का फ़ोन नहीं आता था। तो क्या 4 दिन में मैं बदल जाऊं? जो उनसे स्नेह मुझे मिला, जो प्यार मिला और निरंतरता में मिला, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारतीय संसद में अपने सांसदों के सामने उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी। तो जब उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मेरे पिताजी को, जयप्रकाश जी के बाद पहली बार बिहार में कोई ऐसे नेता हैं जिनको इस तरीके से मिलिट्री ऑनर मिला हो, तो मैं प्रधानमंत्री जी का, जो मैं बार बार कहता हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ। पर हाँ, कुछ नेता जो कह रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को भी मैं जानता हूँ कि उनकी कार्यशैली हम सब जानते हैं रोहित, इसमें कोई नई बात नहीं, आप भी जानते होंगे, सब जानते हैं, पत्रकार साथी सब जानते हैं कि वो खुद नहीं बोलते, दूसरों से बुलवाते हैं। प्रेशर टैक्टिक्स होगी। उस दिन जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या हर कोई नहीं जानता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किस तरीके से आए? आने से उन्होंने साफ मना कर रखा था। अंदर की बातें कोई छुपती तो है नहीं, सबको पता चलता है, सारी चीज़ें बाहर आती हैं। किस तरीके से उस दिन उन्होंने दबाव डाला और तब वो लिखित वो पढ़ा गया। प्रकाश जावड़ेकर जी से पढ़ा रहे हैं, क्यों कोई बिहार का मंत्री इसके ऊपर नहीं बोला उसमें? और जब प्रकाश बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आपके खिलाफ। नहीं, वो तो ठीक है, बट सुशील मोदी जी तो खैर, उनका मैं क्या ही बोलूँ, पिताजी के इतने करीबी साथी रहे, इतने अच्छे मित्र रहे। मुझे नहीं पता कि वो पिताजी की तस्वीर के सामने भी उनको कैसे इस तरीके से फेस करेंगे। अभी कुछ दिन पहले तक कोई दिन ऐसा नहीं था जब पापा बीमार भी होते थे तो सुशील मोदी जी को ही फ़ोन करते थे, बिहार में कोई समस्या होती थी, कोई जानकारी लेनी होती थी, कोई सुझाव देना होता था। उनके इतने अच्छे मित्रों में से रहे। क्या पापा को ये अच्छा लग रहा होगा सुन के जब सुशील मोदी जी बोल रहे हैं कि भैया आपकी पार्टी वोट कटवा पार्टी है? उन्हीं के साथ कितने मंच आपने साझा किए। उस वक्त तो आपने पापा को बैठ के कभी नहीं बोला कि देखिए आपकी पार्टी वोट कटवा पार्टी है, पर हम आपके साथ हैं। आज अगर हम आप लोग के साथ नहीं हैं, और मैं तो भाजपा के साथ हूँ, आप मुख्यमंत्री का इतना ज़्यादा दबाव, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन हम लोगों ने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सुशील मोदी जी को कि थोड़ा और क्लियर करके बोलिए, और क्लियर करके बोलिए। क्या और क्लियर करके बोलना है? यही बोलना है ना कि भैया चिराग पासवान खराब है, चिराग पासवान गलत है, इनकी पार्टी गलत है, इनकी पार्टी वोट कटवा पार्टी है। बट मुख्यमंत्री जो आपसे बुलवाना चाह रहे हैं, आप उसमें अपने व्यक्तिगत रिश्ते भूल गए। अभी कुछ दिन नहीं हुए मेरे पिताजी को गए हुए, उनका निधन हुए और आप ये सारी बातें भूल गए। आज उनके जाते ही उनका बेटा, आज मैं अकेला, बल्कि आपको तो मेरा साथ देना चाहिए कि भाई बिहार में किसी में कितनी हिम्मत है, इतना दम है कि वो अकेले रणभूमि में निकला है।
आज 35-38 साल की उम्र में मैं अकेले लड़ाई लड़ने को मैं तैयार हूँ। आपके पास तो प्रधानमंत्री जी जैसा नाम था, मैं तो चाहता था कि आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, सब लड़ें अकेले और अपनी ताकत सबको खुद पता चलेगी। पर उसके बाद अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो कम से कम कोई एक लड़का अकेले लड़ रहा है। विजन आप मुझे कोसिए ना मेरे विजन पे। आप बोले कि चिराग तुम ये गलत बोल रहे हो, आप बोलो कि तुमने ये मर्यादा का तुमने उल्लंघन किया है, ये शिष्टाचार तुम्हारा गलत है, ये व्यवहार तुम्हारा गलत है, ये नीति तुम्हारी गलत है, ये बातें तुम्हारी गलत है। मुझे किसी एक चीज़ पे आप कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए मेरी नीति पर वोट कटवा है, मेरी पार्टी का आप अपमान कर रहे हैं। भाई आपकी भी पार्टी है और पार्टी के लिए हर कोई इमोशनल होता है, भावुक होता है। आप मेरी पार्टी के बारे में ये नहीं कह सकते। जब आप मेरी पार्टी के बारे में कह रहे हैं तो आप करोड़ों मेरे उन समर्थकों के बारे में आप उनको गाली दे रहे हैं जो आज भी मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, एनडीए को जो अगर मिलता है मेजोरिटी, तो आपको वापस अगर बुलाया जाएगा एनडीए में तो आप वापस शामिल होंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में? रोहित, आई कांट से इट इन मोर वर्ड्स देन दिस। मैंने रिपीटेडली इस बात को कहा है, इसको आप ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए। 10 तारीख को मुझसे दोबारा पूछेगा। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई भी सरकार बनेगी तो लोक जनशक्ति पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, पर उस सरकार का समर्थन नहीं करेगी। चलिए, शुक्रिया। तो चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर वो कतई नहीं देखना चाहते हैं, और अगर ऐसी स्थिति भी अगर आती है विधानसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आ जाएंगे तो और मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार, तो लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में दोबारा शामिल नहीं होगी बल्कि विपक्ष में बैठेगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।